हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी बढ़िया से करते होंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। तो हम लोग कल देखे थे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो कल हम लोग भिन्न का एलसीएम निकाल रहे थे। तो आज एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भिन्न का एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन 7 का एलसीएम और सीएफ निकालें। ठीक है, वैसे कल हम लोग देख चुके थे भिन्न का एलसीएम और एचसीएम निकालने के लिए। तो थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन हम लोग ले लिए एलसीएम एचसीएफ को भिन्न वाला, है ना। तो निकालते हैं। तो क्या बोले थे, अगर एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे पहले। तो 3, 6 और 5 का एलसीएम बटा नीचे वाला का एचसीएफ 7, 7, 7 का। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक, अंश वाला का एलसीएम निकालेंगे और हर वाला का एचसीएफ निकाल तो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, कल हम बताए थे एक क्वेश्चन लिए ताकि रिवीजन हो जाए पीछे वाला। ठीक है, तो नीचे वाला के एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला के एलसीएम लेंगे, 5 का एलसीएम लेंगे। तो 3, 2, 5। ठीक है, 2 में 1, 5, फिर 5 जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा 3 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। तो ऊपर वाला का एलसीएम लिए 30 और नीचे लगा एचसीएफ। तो 7, 7, 7 का एचसीएफ 7 हो जाएगा, 7, 7 कॉमन तो 7 हो जाएगा। तो एलसीएम हो गया 30/7। ठीक है, एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ एचसीएफ को क्या बोले थे, एचसीएफ निकालने बोल रहे हैं तो मतलब ऊपर लगा एचसीएफ निकालेंगे और नीचे लगा एलसीएम। 3, 6, 5 का सीएफ और नीचे वाला का एलसीएम 7, 7, 7 का एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, ऊपर वाला का 3, 6, 5, इसमें तीनों में कॉमन आना चाहिए। तीनों में एक भी कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, तो इसका ऊपर में एचसीएफ 1 हो गया, एलसीएम 7 हो जाएगा इसका। 7, 7, 7, 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा तो 1, तो एलसीएम 7, तो 1/7। ठीक है, एचसीएफ 7 आ गया। यही देखे थे। अब 2 टाइप के देख चुके थे हम लोग, ये दूसरा टाइप का था। तो हम लोग तीसरा टाइप का देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा में किस किस तरह आता है, पॉइंट वाला हम देखते हैं कि पॉइंट वाला को हम लोग कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, पॉइंट वाला, पॉइंट वाला का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट वाला पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2.4, 3.6 एलसी। ठीक है, पॉइंट वाला एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो पॉइंट वाला का एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका पॉइंट पहले हटाएंगे। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए 2.4, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 बचेगा। 3.6, यहाँ पर एक पॉइंट हट जाएगा तो एक जीरो बच जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद एक एक अंक है दाएं साइड तो एक जीरो नीचे बैठा देंगे, पॉइंट हट जाएगा। सेम टू सेम इसी तरह, तो इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 12 बार में और इसको 5 बार में। आ गया 12/5 और इसमें 2 से काटेंगे 5 बार में पे 18 बार, 2 से काटेंगे 18 बार में, हो गया 18/5। ठीक है, अब पहले की जैसा क्वेश्चन बन गया, भिन्न वाला बन गया। अब भिन्न वाला बन गया तो फिर एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए
एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 18 का एलसीएम और नीचे वाला एचसीएफ 5, तो 5 का, ठीक है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन बन गया। भिन्न में पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो सेम टू सेम भिन्न वाला एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आ जाएगा, ठीक है। निकालते हैं, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, तो 12 18 का एलसीएम निकालेंगे, तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 6 ती 18, 2 से काटेंगे बार में, 3 बार, 3 से काटेंगे 1 1, एलसीएम 6 गुना 3, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, इसका ऊपर वाला का हो जाएगा एलसीएम 36 और नीचे लगा एचसीएफ 5 5 है, तो इसका कॉमन 5 आएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम 36/5 आएगा भिन्न वाला, ठीक है। भिन्न वाला तो आप पॉइंट में आंसर रहेगा, तो भाग दे देंगे 5 से, 5 से भाग देंगे 36 को, 5 थे 35, बच गया 1, 1 जीरो बैठाएंगे, 1 पॉइंट बैठाएंगे, 5 दूनी 10, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 7.2, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देंगे इसमें, ठीक है, मात्र एक क्वेश्चन देंगे, खाली पॉइंट हटाना और फिर भिन्न के रूप में आ जाएगा, और भिन्न के रूप में पहले देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, 0.0.20 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट में, तो पॉइंट का पहले पॉइंट हटाएंगे पहले, तो यहाँ पे ई पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पे डिजिट पॉइंट के बाद 2 है, तो 2 जीरो, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर यहाँ पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 3 है, 3 जीरो नीचे बैठाएंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 1 जीरो बैठाएंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको काटेंगे, पूरा एकदम छोटा से छोटा रूप करेंगे काट के, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 छक 12 हो जाएगा 50 बार में, 2 तिया 6 25, ठीक है। हो गया 3/25, ठीक है। यहाँ काटेंगे, 2 से काटेंगे 72 बार में, 2 से काटेंगे 500 बार में, फिर 2 से काटेंगे 36 बार में, फिर 2 से काटेंगे 100 में, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 18 बार में, 2 से काटेंगे 125 बार में, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, ठीक है, बच गया 18/125, ठीक है। अभी इस पे काटेंगे, छोटा करेंगे 2 बार में, 2 चौका 8, बचे 10, हो जाएगा 20/5, ठीक है। अब फिर भिन्न का रूप में आ गया, भिन्न का रूप में आ गया, तो इसका करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर वाला एलसीएम निकालेंगे, तो 3 18 24 का एलसीएम बटा नीचे लगा एचसीएफ 25, तो 25 5 का, ठीक है। फिर पहले के जैसा क्वेश्चन बन गया, भिन्न के रूप में आ गया, पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, तो ऊपर वाला एलसीएम निकालेंगे, 3 18 24 का, ठीक है। 3 से जाएगा एक बार में, 3 छक 3 8 24, ठीक है। फिर 3 से जाएगा बार में, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 4 बार हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3 3 गुना 4, ठीक है। 3 तिया 9, 2 दूनी 18, 18 चौका 72, तो इसका ऊपर का एलसीएम 72 आ गया, और नीचे का एचसीएफ जो तीनों में कॉमन आएगा, तो 5 ही कॉमन आएगा, इसका एचसीएफ 5 होगा, तो 72/5 पॉइंट में रहेगा आंसर, तो 5 से भागा दे देंगे 72 को, तो 5 एकम 5, बच गया 2, फिर 2 उधरेगा, 5 चौका 20, फिर 2 बचेगा, एक पॉइंट उठाए, एक जीरो जीरो उठाएंगे,
पाँचों का 20 हुआ, तो फिर पाँचों का 20 कट गया, सीधा आएगा 2 पॉइंट। ठीक है, कुछ नहीं करना, भिन्न को फिर फ्रैक्शन के रूप में कर देना है। पहले जैसे क्वेश्चन बन जाएगा भिन्न के रूप में आ जाएगा, पॉइंट वाला फिर भिन्न के रूप में आ जाएगा, फिर जो पहले बताए भिन्न का किस तरह प्रोसेस है उस तरह कर देना। ठीक है, अब सेकंड थर्ड मेथड हो गया, 3 टाइप का क्वेश्चन देख लिए, अब चौथा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चौथा टाइप के बहुत से, चौथा टाइप का क्वेश्चन टाइप 4। ठीक है, तो टाइप 4 पावर वाला का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। पावर वाला पॉइंट वाला देख लेंगे, अब पावर वाला देखेंगे। पावर वाला के एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो लेते हैं क्या, एक्स बराबर 2 के पावर 2 गुण 3 के पावर 3 5 के पावर 2, वाई 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 7 का एलसीएम। ठीक है, एक्स वाई का एलसीएम निकालने बोलेगा। ठीक है, एक्स और वाई का एलसीएम निकालने बोलेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालने बोल रहा है, और लेकिन एक बात है, फैक्टर रहेगा जो अभाज्य संख्या में ही रहेगा। ठीक है, अभाज्य संख्या में जैसे 2 3 5 अभाज्य संख्या में ही रहेगा। ठीक है, तो एक्स और वाई के एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम पावर जो बेस है कॉमन मिलाएंगे, कंपेरिजन करेंगे एक्स और वाई का, 2 है यहाँ पे 2 है, तो पावर जिसमें ज़्यादा है उसको लेंगे। ठीक है, तो 2 के पावर 3 है यहाँ पे 2 के पावर था, तो पावर ज़्यादा है इसका उसका लेंगे। ठीक है, एलसीएम में पावर जिसका है कॉमन, जिसमें दोनों में है, जैसे दोनों में कॉमन है, उसका पावर जो ज़्यादा रहेगा उसी को लेंगे, तो 2 के पावर 3 ज़्यादा है वो लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ का 3 के पावर किस में ज़्यादा है, 5 5 लिए, और यहाँ पे 5 के पावर में 5 ज़्यादा है, तो ये हो गया एलसीएम। सिंपल सा है एकदम, एक लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, इसी का एचसीएफ निकालने बोल दिया था, और एचसीएफ, एचसीएफ। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालने बोलेगा, तो एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में इसी तरह करना है, लेकिन एचसीएफ में छोटा पावर वाला लेंगे, इसका छोटा पावर है वही लेंगे। इससे यहाँ पे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 के पावर छोटा वाला 2 लेंगे, गुना 3 के पावर 5 है यहाँ पे, और 3 के पावर 3 है यहाँ पे, तो लेंगे 3 के पावर छोटा वाला 3 लेंगे। ठीक है, फिर गुना करेंगे 5 5 का पावर 7 है 2 है, तो 2 लेंगे। ठीक है, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेंगे, ज़्यादा पावर वाला लेंगे, और एल और एचसीएफ में छोटा पावर वाला लेंगे। ठीक है, एलसीएम में ज़्यादा पावर। ठीक है, जैसे 2 और 3 के पावर में देखिए, 2 के पावर में 2 है और 2 के पावर में 3 है, तो जिसका पावर ज़्यादा है वो एलसीएम में लिए 3 ले लिए, और 2 के पावर 3 है 3 ले लिए, 3 के पावर 5 है 3 के पावर 3 है, तो ज़्यादा पावर 5 है तो 3 के पावर 5 ले लिए, 5 के पावर 7 है और 5 के पावर 2 है, तो 5 के पावर 7 ले लिए, एलसीएम में बड़ा वाला पावर ले लिए, और एचसीएफ में छोटा वाला 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 2 वाला ले लिए, फिर 3 के पावर 3 है और 5 है, तो 3 के पावर 3 ले लिए, फिर 5 के पावर 2 है और 5 के पावर 7 है, तो 5 के पावर 2 लिए। एचसीएफ में छोटा वाला लेंगे, इसका पावर छोटा है उसको लेंगे। ठीक है, लेकिन कॉमन दोनों में होना चाहिए, जैसे 2 यहाँ पे है 2 पे यहाँ पे, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे। ठीक है, कॉमन होना चाहिए। फिर नहीं समझ आया तो फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, और स्टेट में आया भी था एक क्वेश्चन, तो हम बताएंगे अभी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2 के पावर 3 5 के पावर 7 गुना 7 के 3, 2 के पावर गुना 5 के पावर 2 गुना पावर 4 सीएम सीएम डाला। ठीक है, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। ठीक है, फिर निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम में निकालेंगे मैक्सिमम पावर कॉमन वाला के, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, तो 2 के पावर जिसमें ज़्यादा रहेगा वही उठाएंगे, तो 2 के पावर 3 है यहाँ पे और 2 के पावर 4 है यहाँ, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर ज़्यादा रहेगा, इसका पावर ज़्यादा रहेगा,
उसको लिखेंगे एलसीएम में, ठीक है। गुना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, पावर किसका ज़्यादा है, यहाँ पे 5 के पावर 7 है, तो 5 के पावर 7 होगा। फिर 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो 7 का पावर जिसका ज़्यादा है तो उठाएंगे, 7 के पावर 4। सीधा सीधी बात हो गई, एलसीएम हो गया है। एचसीएफ में इसका पावर छोटा है, वही होगा एचसीएफ। दो के पावर यहाँ 3 है, 2 के पावर यहाँ 4 है, तो छोटा वाला पावर लेंगे तो 2 के पावर 3 लेंगे, गुना 5 के पावर 7 है, 5 के पावर 2 है, तो छोटा वाला पावर 5 के पावर 2, गुना 7 के पावर 3 है और 4 है, 7 के पावर 3 वाला ले, तो ये एचसीएफ बहुत ईजी है, देखने में ही लग रहा है, बनाने में ही लग रहा है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, एलसीएम में पावर ज़्यादा वाला लेंगे और एचसीएफ में पावर कम वाला लेंगे, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है कॉन्सेप्ट में। और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बराबर 3 के पावर 3, उसके पावर 7 गुना 7 के पावर गुना 12 के 5, ठीक है। पाई लेंगे 2 के पावर 3, 2 के सॉरी अब है 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 6 के पावर 3 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। का एलसीएम, ठीक है। तो फिर एलसीएम निकालेंगे, एक्स और वाई के एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में क्या बोले, मैक्सिमम पावर होना चाहिए, मैक्सिमम पावर, ठीक है। 3 कॉमन है यहाँ पे, 3 है, 3 का मैक्सिमम पावर, 3 के पावर 3 है, 3 का पावर 5 है, तो यहाँ 5 वाला ले लेंगे, मैक्सिमम पावर ले लेंगे। फिर यहाँ पे 2 के पावर 2 वाला लेते हैं, 2 के पावर, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर कुछ नहीं, 0 मतलब, अब इसका मतलब 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 0 है मतलब 1 है, ठीक है। 2 के पावर 0 मतलब 1 दिया यहाँ पे, नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। 2 के पावर 3 है तो यहाँ पे 2 के पावर 0 है, तो बराबर कर लीजिएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 के पावर 0 मतलब 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 0 है और यहाँ पे 3 है, मैक्सिमम पावर लेंगे 2 के पावर 3, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 के पावर 5 है और 3 के पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर लेंगे, 3 के पावर हो जाएगा 5 गुना यहाँ 5 पावर 7 है और यहाँ 5 के पावर 6, 5 के पावर 7 ला लेंगे, ज़्यादा पावर ले लेंगे। फिर यहाँ पे 7 के पावर, 7 के पावर यहाँ 2 है और यहाँ पे 7 के पावर 0 है, कुछ नहीं तो 7 के पावर 0 होगा, 7 के पावर 0 मतलब 1, तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 7 के पावर 0 करेंगे तो यहाँ पे 7 के पावर 2 है और 7 के पावर यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो 0 से बड़ा 2 है, पावर 2 है, 7 के पावर 2 हो जाएगा, तो 7 के पावर 2 हो जाएगा। फिर 7 हो गया, 11 के पावर 3 है यहाँ पे और 11 के पावर 5 है, तो मैक्सिमम पावर ले लेंगे, 11 के पावर 5, ठीक है। समझ में आ गया। एचसीएफ, एचसीएफ में छोटा पावर ले लेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ में छोटा पावर 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 0 है, कुछ नहीं तो 2 के पावर 0 ऊपर वाला में, 2 के पावर 0 मतलब 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक कोई जरूरत नहीं, कोई लेना देना नहीं, तो 3 के पावर 5 है और 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 हो जाएगा, 5 के पावर 6 और 5 के पावर 7 है, तो छोटा पावर 6 है, इसके पावर 6 हो गया, 7 के पावर 2 है और यहाँ 7 के पावर 0 है, ठीक है। यहाँ 7 के पावर 2 है और यहाँ पे 7 कुछ नहीं तो 7 के पावर 0 है, 7 के पावर 0 मतलब 1, तो 7 के पावर 0, 0 के 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 में लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो फिर 11 का पावर यहाँ पे लिखेंगे, 11 का 5 है और 11 के पावर 3 है, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार बताते हैं इसको बढ़िया से। यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 पे, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स वाला हम फिर से उतारते हैं, यहाँ पे 2 के पावर 0 कर देते हैं,
ठीक है, 2 के पावर 0 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 के पावर 0 करेंगे तो एक ही आएगा, गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 7 7 के पावर 2 गुना 0 के पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे y करेंगे 2 के पावर 3 2 के सॉरी 3 के पावर 5 गुना इसके पावर 6, 7 नहीं तो 7 के पावर 0 कर देते हैं, यहाँ पे 7 नहीं 7 के पावर 0 कर दिए, क्या कि ऊपर में 7 है, 7 के पावर 0 कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ना, 7 के पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा वैल्यू, इसको गुना करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 के पावर 3 है। ठीक है, यही इस तरह बन गया। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे मैक्सिमम पावर वाला, तो 2 के पावर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, 3 के पावर यहाँ 3 है और 5 है तो पावर 5 हो जाएगा, मैक्सिमम पावर हो जाएगा। 7 5 के पावर 6 है और यहाँ पे 7 है तो 5 के पावर 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 के पावर 0 है और 7 के पावर 2 है, 7 के पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 11 और पावर 3 है, 11 के पावर 5 है तो 11 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ निकालेंगे, इसका पावर कम रहेगा, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर है, 2 के पावर 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 के पावर यहाँ 0 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 2 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखते यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं है। 2 के पावर 0 है तो 1 हो गया, 3 के पावर 5 है और 3 के पावर 3 है तो पावर कम वाला लेंगे, 3 के पावर 5 है और 3 के पावर 3 है तो पावर कम वाला लेंगे, 3 के पावर 3 ले लेंगे। फिर यहाँ पे 5 है तो 5 के पावर 6 है और 5 के पावर 7 है तो छोटा पावर लेंगे, 5 के पावर 6 हो गया, 7 के पावर 0 है 7 के पावर 2 है तो 7 के पावर 0 लेंगे, तो 7 के पावर 0 लेंगे तो मतलब 1 हो गया तो उसको लेने की जरूरत। फिर यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 के पावर 3 है और 5 है तो 11 पावर 3 लेंगे, छोटा वाला हो गया एचसीएफ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। बराबर 2 के पावर 3 उसके पावर 2 के पावर 3 3 के पावर 5 उसके पावर 7। ठीक है, पावर बराबर 2 के पावर 2 3 के पावर 2 उसके पावर 3 गुना 7 के पावर 2। ठीक है, जेड बराबर 2 के पावर 2 के पावर 5 लेंगे, 3 के पावर 4 हो गया, 5 के पावर 4 हो गया, 7 के पावर 6 हो गया। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ। ठीक है, क्या करेंगे एलसीएम, मैक्सिमम पावर लेंगे एलसीएम, सीएम में पावर लेंगे, 2 के पावर किस में ज़्यादा है, 2 के पावर 5 ज़्यादा है। ठीक है, 5 इसमें पावर ज़्यादा है। ठीक है, 3 के तो 3 के 5 5 ज़्यादा है तो 3 के पावर 5 ले लिए। फिर यहाँ पे 5 के पावर 7 ज़्यादा 7 है तो 7 लेंगे, 7 ज़्यादा है। ठीक है, फिर 7 7 यहाँ पे 6 है तो है, नहीं तो 7 के पावर 0 है तो मैक्सिमम पावर लेंगे तो 6 हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, एचसीएफ, एचसीएफ लेंगे, छोटा पावर तो 2 के पावर छोटा कौन है 2 है, पावर 2 ले लिए। एचसीएफ तो पावर छोटा ले लेंगे तो 2 के पावर 2 छोटा है, 3 के पावर 2 छोटा है, 5 का पावर 3 सबसे छोटा पावर है, 7 के पावर 0 सबसे छोटा है तो 7 के पावर 0 एक लिखे, एक आएगा, एक को गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक, ये हो गया फैक्टर वाला, एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए। ठीक है, ये चौथा टाइप का क्वेश्चन था। अब अब देखते हैं एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप देखते हैं।
दो संख्याएं दिए रहेंगे, ठीक है, क्या रहेगा, दो संख्या दिया रहेगा और एचसीएफ और एलसीएम दो में कोई चीज दिया रहेगा, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, संख्या 1 गुना संख्या 2 बराबर सीएम गुना सी, ये हो गया फार्मूला, ये फार्मूला याद रखेंगे।